चलो बस बच्चे सीधे हो जाओ बिल्कुल। नो चैप्टर इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। फटाफट अगले 15 मिनट पहले मैं फटाफट सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ, मैक्सिमम 11 बजे तक, और उसके बाद जितना टाइम अपने पास होगा 1 घंटे में वो वर्कशीट जितनी हो सकती है डिस्कस सारे कर दूंगा, सारे क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन कितने देखना, ठीक है। तो अपने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में जो टॉपिक्स हैं दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें कोई बहुत टाइम नहीं हो गया रिटायरमेंट करें, बीच में सिर्फ 2 क्लासेज हमने डेथ की है, जो कि ऑलमोस्ट किसकी तरह टॉपिक था, रिटायरमेंट की तरह, तो स्पीड से करेंगे थोड़ी। न्यू PSR एंड गेनिंग रेशियो। सेकेंड टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। तो जितना मेरे पास टाइम है आज उतना मैं रिवाइज करवा देता हूँ ये। थर्ड नॉर्मल लॉन्ग क्वेश्चन। फोर्थ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है इसमें 3 नंबर का। तो पहला टॉपिक था अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो न्यू PSR और गेनिंग रेशियो में अपना क्या टॉपिक था कि ABC आर 3 पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। अगर A रिटायर हो गया तो कौन रह गया, B और, जिनकी न्यू रेशियो भी 2:1 है और गेनिंग रेशियो भी 2:1 है। दूसरा केस था अगर A रिटायर हो गया, उसका शेयर है 3/6, इट इज टेकन बाय या तो एक ही पार्टनर या टेकन बाय दी रिमेनिंग पार्टनर इन पर्टिकुलर रेशियो। तो अगर 3/6 इसका शेयर है, दोनों पार्टनर ने 1:1 में ले लिया, तो 3/6 का हाफ, 3/6 का हाफ, 3/12, 3/12, इट इज टेकन बाय B एंड, तो 3/6, 2/6 प्लस 3/12, 1/6 प्लस 3/12, किसका शेयर आ जाएगा, B और C का। गेनिंग रेशियो वैसे तो यही हो जाएगी, इस केस में तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो न्यू रेशियो किसके इक्वल थी, बट यहाँ पर किस रेशियो में ले रहे हैं वो, तो गेनिंग रेशियो भी क्या होगी, अदरवाइज फॉर्मूला क्या अपना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, वो में आता है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई केसेस ऐसे नहीं थे। गुडविल की एंट्री अपनी 99%, अगर क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं ABC, A रिटायर हो रहा है, कौन कौन देगा गुडविल, B डेबिट। मैं एज्यूम ये करके चल रहा हूँ कि तुम्हें सब कुछ आता है, जस्ट हम सिर्फ एक बार माइंड में रिकॉल कर रहे हैं बस हम, ठीक है। स्टिल अगर कोई डाउट रहेगा तो खुलकर दोबारा सिर्फ ये वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दो। B डेबिट, C डेबिट टू A की गुडविल दे देंगे, A को कौन देगा, B और कौन सी रेशियो में, इन केस ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट, और गेनिंग रेशियो निकालते हुए अगर B का आ गया -3/5 और इसका 2/5, तो जो नेगेटिव आया वो क्या कर गया, जो पॉजिटिव हो, एक पार्टनर तो सेक्रीफाइस कर ही रहे A, नॉर्मल एंट्री आनी थी अपनी BC2, बट अब B क्या कर गया, तो अब एंट्री क्या दिखेगी, C डेबिट टू B2। A की गुडविल तो वैसे ही लिखेंगे जैसे इसमें लिखनी थी, जितनी उसकी गुडविल थी, बट C और B में क्या आना है, 4 टर्म क्या बोले थे, शेयर ऑफ फर्म्स, तो फर्म गुडविल इंटू 3/5, फर्म गुडविल इंटू उनकी अमाउंट होगी, तो एंट्री टैली हो जाएगी। क्लियर। नॉर्मल लॉन्ग क्वेश्चन में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं अब लगाते, पहले क्या बनाते हैं हम, रीवैल्यूएशन, वो तुम्हें पता है, डेबिट साइड इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन एंड क्रेडिट साइड वाइस वर्सा। प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम का सारा कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, जनरल रिजर्व क्या होगा, IFR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, P&L। P&L का क्रेडिट बैलेंस कौन सी साइड होती है, लाइबिलिटी, डेबिट साइड कौन सा होता है, एसेट साइड का P&L क्या हमारा, लॉस। क्लियर, वो सारी चीज़ें पता है तुम्हें। जो भी पार्टनर रिटायर होगा बाय डिफॉल्ट अपने आप क्या एज्यूम करना है, उसका बैलेंस किस में ट्रांसफर करना है, इन हिज लोन अकाउंट, रेस्ट पार्टनर्स का टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर, बिल्कुल बैलेंस शीट अपनी नॉर्मल बन जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें टफ नहीं था इसमें कुछ भी। उसके बाद अपने 6 के 6 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केसेस, एक एक केस में बोलता चल रहा हूँ, बनता तो है कि सर 6 के 6 केसेस हम ही बोलते हैं और हम ही स्टेप बताते हैं, बट स्टिल मैं 6 केसेस लिख रहा हूँ, तुम स्टेप मेरे को बताते चलना साथ साथ क्या करना है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के फर्स्ट केस में अपना क्वेश्चन में हम एज्यूम कर रहे हैं ABC, A रिटायर, कौन रिटायर रख रहे हैं हम, A। चलिए पहला केस, फर्स्ट केस में कहा गया बच्चे मैं भूल जाऊं, मेरे पास तो तरीका है, मैं तो बुक यूज़ कर लूँगा पूरा साल, बट तुम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ रटा होना चाहिए। जब जब टॉपिक हो जाता है मेरी नॉलेज तुमसे थोड़ी सी कम चल जाएगी,
पर तुम्हारी नॉलेज अगर कम होगी मेरे से नहीं चलेगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़ें। मैं तो हर अगले साल और प्रिपेयर कर लूँगा, तुम्हारे पास नहीं है अगले साल प्रिपेयर करने के लिए, तुम्हें इसी साल अपने आप में परफेक्शन लानी पड़ेगी, समझ गए ना। मेरा अगर नहीं परफेक्ट हुआ चैप्टर में अगले साल थोड़ा और कर लूँगा, ये बात रिकॉर्ड करनी पता नहीं ठीक है कि नहीं बढ़ेंगे, बट जनरली बोल रहा हूँ मैं, थोड़ी बहुत कमी रह भी गई तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट तुम्हारे में अगर कमी रहेगी तो फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। जिस करके अपने 100% प्रिपेयर करूँ, ओरली टॉपिक पता होना चाहिए क्या करना है, फिर क्वेश्चन ठीक होंगे। तो पहला केस क्या है, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड, कोई अमाउंट दी होगी लाइक ₹60,000। रिटायर कौन हुआ, कौन रह गया, बी और सी की नई फर्म की कैपिटल कितनी, जो कि बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कौन सी रेशो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, दैट विल बी द टू बैलेंस कैरिड। टैली तो होगी नहीं दोनों साइड, टैली करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू कैश टू करंट एज पर दी क्वेश्चन, कुछ नहीं लिखा होगा तो कैश में। 6 के 6 केसेस में बैलेंसिंग फिगर आएगी कैश या करंट में, क्योंकि कैपिटल हमने 6 के 6 केसेस में कहाँ से उठा के लिखनी है, वर्किंग नोट से। सेकंड केस, continuing remaining या न्यू पार्टनर्स एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वर्डिंग से आ रहा है समझ। रिटायर कौन हुआ था, ए, कौन कौन रह गया, वो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो रिमेनिंग है, वो नए पार्टनर हैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं कि अपनी कैपिटल को किस में बांटेंगे, रिटायर कौन हुआ पार्टनर, उसका तो बैलेंस उठा के किस में ट्रांसफर कर दिया हमने, लोन अकाउंट, कुछ नहीं लिखा होगा तो। बैक कौन कौन रह गया, बी और सी की कैपिटल कहाँ निकाल के लिखेंगे, पहले वर्किंग, फिर दोनों को क्या करेंगे, उसको किस में बांटेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, दैट विल बी द एक्चुअल बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि भाई हम अपनी कैपिटल को किस में बनाएंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। आगे बच्चे समझ। थर्ड केस, capital of the new firm be remain same as before retirement of a partner। ये बच्चों को मैंने रिवाइज करते देखा इस तरीके से, पूरे चैप्टर के पहले अपने आप ही क्या करते हैं 15-20 मिनट सारे कॉन्सेप्ट खुद लिख रहे हैं कॉपी पे। इतने सालों में देखा है बच्चों को पढ़ते हुए कि किस तरीके से कॉपी में की है, कि दिखा भाई क्या रिवीजन की थी। 2 पेज पे पहले सारे कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से जो भी माइंड में आ रहे लिख दिए, ठीक। उसके बाद फिर चैप्टर उठा के खोल के देखें। जब इस तरीके से ओरली हमें मेजर कॉन्सेप्ट याद है तो क्वेश्चन में क्या दिक्कत आएगी राजे, ठीक है। फिर तो क्या रहेगी, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट रहेगी। तो क्या बोले, कैपिटल ऑफ दी वो सेम रहेगी जो पार्टनर के रिटायर होने से पहले बी और सी नहीं थे, कौन कौन था, ए बी और, तो तीनों की कैपिटल कौन सी थी, ब्रॉट डाउन, कौन सी थी, तो तीनों ब्रॉट डाउन को क्या कर दोगे, ऐड करके किस किस की कैपिटल है वो, बी और सी की, उसको किस में बांट दोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। वर्डिंग फिर से समझे, नई फर्म की कैपिटल सेम रहेगी जो रिटायर होने से पहले, और रिटायर होने से पहले कितने पार्टनर थे, 3, तीनों कैपिटल को प्लस करके उसमें किस में बांट देंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। फोर्थ, ए रिटायर्स एंड ही इज, मैं भी पूछूंगा तुम बच्चों से 6 के 6 केस लिखने के बाद क्या करते हैं हर केस में, ए रिटायर एंड ही इज पेड, इस करके दोबारा पूछना, पूछो कुछ भी। इसमें नई फर्म की कैपिटल कितनी थी, किस में बांट देंगे, अमंग न्यू। दूसरे केस में कंटिन्यूइंग पार्टनर अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे किस में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। क्या करेंगे, बोलो, हिंदी पंजाबी जैसे मर्जी बोलो, क्या करेंगे हम, पार्टनर कौन कौन रह गया, क्या करेंगे बोलो, उन दोनों की कैपिटल निकाल लेंगे सर, आफ्टर ऑल वो हम लिख लेंगे वर्किंग, सर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो बन जाएंगे सर एक्चुअल बैलेंस कैरिड। बच्चे जो करोगे वही तो पूछ रहा हूँ बस मैं तेरे को तुमसे, ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि वो लिख कर बताओ एग्जैक्टली के। इसमें क्या करेंगे सर, जो ब्रॉट डाउन दिए होंगे ना तीनों पार्टनर्स के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हम उन तीनों को ही प्लस कर लेंगे और उसको ना न्यू पार्टनर्स में बांट देंगे इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। यही करोगे ना राजे, तुम अपने आप को तो यही बोलोगे ना, वही बोल देना बस तुमने। अब इसमें क्या लिखना है, ए रिटायर्स एंड ही इज बाय बी एंड सी इन सच अ मैनर to make their capitals in new profit sharing। रिटायर कौन हुआ, उसको तो भाई क्या कर दो, कौन करेगा, बी और
इस तरीके से करेंगे कि भी अपनी कैपिटल को भी किस में बना लें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। तो जो ए रिटायर हुआ उसका बैलेंस हम लोन में नहीं डालना, क्या करना हमने, टू बैंक या कैश पे कर दिया उसको, एक तो वो अमाउंट प्लस अपनी कैपिटल जो सेकंड केस में किया था उन दोनों की कैपिटल भी आफ्टर ऑल उसको भी, तीनों अमाउंट को क्या कर दिया, मींस ए जो रिटायर हुआ उसको जितना पे करा पेड अमाउंट प्लस बी की कैपिटल आफ्टर ऑल प्लस सी की कैपिटल आफ्टर ऑल, मींस तीनों के ही बैलेंस, तीनों को प्लस कर दिया, उसको बांट दिया किस किस में, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। वर्डिंग क्या लिखी है, कौन रिटायर हुआ उसको क्या कर दो जी, पे ऑफ, और बी और सी अपनी कैपिटल को भी किस में बांटेंगे, मींस क्या करना है, अब अपने आप बोलो, ए का जो पे ऑफ अमाउंट है वो प्लस बी की कैपिटल आफ्टर ऑल प्लस सी की कैपिटल आफ्टर ऑल, देखा जाए तो तीनों का ही बैलेंस आफ्टर ऑल, उसको ऐड करके किस में बांट दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। फिफ्थ केस सेम वर्डिंग, एंड लीव और मेंटेन अ कैश बैलेंस ₹14,000 और बैलेंस शीट में ऑलरेडी कैश दिया हुआ है 10,000। बंद करो चिकिस का फ़ोन। बैलेंस शीट में कैश कितना दिए 10, मेंटेन कितना करना राजे, चलो फिर से वर्डिंग, कौन रिटायर हो रहे हैं उसको क्या कर दो, बी और सी अपनी कैपिटल को बनाएंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, ये तो सेम केस है, साथ में कह रहे हैं कैश बना कर रखना है कितना, हाँ जी, फिर से क्या करेंगे, ए की पेड प्लस बी का कैपिटल आफ्टर ऑल सी की कैपिटल आफ्टर ऑल, हाँ जी, बैलेंस शीट में कितना कैश है, रखना कितना है, और चाहिए कितना चाहिए, तो प्लस रिक्वायर्ड कैश, सबको ऐड कर देंगे, ये कैपिटल किस किस की हो जाएगी, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। आ रहे बच्चे याद, स्टार्टिंग में कैश कितना था, क्वेश्चन में लिखा था क्रेडिटर को 1,000 कैश पे कर दिया, कितना पे कर दिया, कितना था 1,000 दे दिया, कितना रह गया, बनाना कितना है, और चाहिए कितना, तो 5 प्लस हो जाएगा। क्लियर बच्चे बिल्कुल। 6 केस सेम वर्डिंग, रखना कितने 6, फिर से ए की पेड अमाउंट प्लस बी का कैपिटल आफ्टर ऑल प्लस सी की कैपिटल आफ्टर ऑल, बैलेंस शीट में कितना था, रखना कितने, ये तो एक्स्ट्रा पड़े कितना, माइनस एक्सेस कैश 4,000, फिर जो आएगा किस किस में बटेगा, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। बिना प्रैक्टिस के ये गलती कर देंगे कि प्लस करने की माइनस, फिर से देखते हैं बैलेंस शीट में कितना था, चाहिए 14 है, और चाहिए कितना, फिर प्लस करेंगे, ठीक है, 10 था, चाहिए 6 है, कितना पड़े एक्स्ट्रा, वो माइनस करेंगे। अब एक जगह हमने 6 के 6 लिखे, इजी लगे, पहला फर्म की कैपिटल सेट थी, फिर दोनों पार्टनर ने डिसाइड करा न्यू रेशियो में बांटेंगे, फिर पुरानी फर्म की कैपिटल सेम रहेगी, फिर एक और रिटायर हुआ उसको पे ऑफ, प्लस बी और सी अपनी कैपिटल को भी किस में बनाएंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। एक में कैश ज़्यादा चाहिए, एक में कैश, यही थे 6 केस। हाँ जी, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ए बी सी कोई भी एक केस बोलूँगा मैं, उन्होंने कहा हमें एक तीनों की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट गिवन है 60, 80 एंड 1 लाख आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। क्वेश्चन में कहा गया ए रिटायर्स एंड remaining partner decided to adjust their capital in the new profit sharing ratio, and according to that necessary cash to be brought or paid off, past necessary journal entries। तो ये कैपिटल में कौन सी कह रहा हूँ, बी और सी की आफ्टर ऑल, जो हम लिखते थे बी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो इन दोनों की कैपिटल कितनी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, और तो ना साइलेंट किसका फ़ोन, 80,000 और 1 लाख, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितनी है इनकी, ये कौन सी है, आफ्टर ऑल ब्रॉड डाउन वाली नहीं है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो 80 प्लस 1 लाख टोटल कितनी होगी, न्यू रेशियो दिया 1:1, उस हिसाब से इनकी नई कैपिटल कितनी बनेगी, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट न्यू कैपिटल शुड बी 90 एंड 90। समझ आ गई। तो अब इसमें क्या चीज़ करना है, इसकी पहले कितनी कैपिटल थी, बनानी कितनी है, इसको 10 और लेकर ब्रिंग, इसकी कितनी थी, कितनी बनानी है, ये अपने 10,000 क्या कर लेगा
विड्रॉ, पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री। ये 10,000 बिजनेस में लेकर आया है तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल 10,000। ये कैश निकाल रहे, एंट्री क्या बनेगी, सीज कैपिटल टू कैश 10,000। वन मोर एंट्री, रिटायर कौन हुआ, कुछ नहीं लिखा तो इसका बैलेंस किस में ट्रांसफर करना है अभी, लोन अकाउंट में। तो सी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। ये 3 जर्नल एंट्री करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन पक्का डालूंगा टेस्ट में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मैं शॉर्ट क्वेश्चन। आगे बच्चे समझ क्लियर। अब केस तुमने समझना है। अब फिर से ये चीज़ ए बी सी की कैपिटल दी है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 60, 80 एंड 1 लाख। फोर्थ केस बोल रहा हूँ, ए रिटायर्स एंड ही इज पेड ऑफ बाय बी एंड सी इन सच ए मैनर टू मेक देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। ए की कैपिटल कितनी आई आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जो कि क्या करनी है हमने, बट वर्किंग में हमें याद है ए की पेड अमाउंट, याद है ना, प्लस बी की कैपिटल आफ्टर ऑल कितनी, प्लस सी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, टोटल कितना हो गया 2,40,000। अगेन एडजस्ट तो किसके देखने हैं, बी और कितनी थी इनकी पहले 80 एंड 1 लाख। नई फर्म की कैपिटल कितनी सेट हो गई, याद है ना, कौन सा केस लगा रहा हूं मैं, फोर्थ। 240 को किस में बांटेंगे, इक्वल रेशियो बोल रहा हूं, 120 एंड 120, 120। कितना कैश लाएगा, कितना कैश लाएगा, ओरली बोलना, कैश आ रहा है, क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू, रिटायर कौन हुआ था, इस केस के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा था, ए इज पे ऑफ करना है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितनी अमाउंट 60,000। आ गया समझ। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इजी। चलिए निकालो जल्दी से, वर्कशीट निकाल लो, बैक टू बैक क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का मुझे लगता है कोई टाइम मिल पाएगा हमें बहुत ज़्यादा, बट डिस्कस जरूर सारे कर दूंगा मैं पॉइंट्स, ठीक, और आंसर की भेज दूंगा। लास्ट टाइम करवाए हुए थे बोर्ड पे, तो भेज दूंगा मैं उसकी। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। शेड्यूल सुन लो भाई थोड़ा सा, किस तरीके से आगे का शेड्यूल क्या सेट करा हुआ है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में पार्टनरशिप आएगी सितंबर में, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में। सेकंड बुक का भी अगर कोई आएगा तो वो भी कर लेंगे वो तो। थर्ड बुक किस किस को करवाई अभी स्कूल में जितने बैठे हैं, ठीक है, उनके थोड़ा टाइम देना शुरू करता हूँ मैं तुम्हें। अदरवाइज क्या शेड्यूल है, आज क्या डे हो गया, संडे। मंडे को किसका टेस्ट हो गया, रिटायरमेंट। वेडनेसडे को हम करेंगे पूरा अपना ख़त्म, डेथ ऑफ पार्टनर, जो लोन अकाउंट वाला पार्ट रहता है। फ्राइडे को करेंगे हम अगेन रिवीजन ऑफ डेथ, लोन अकाउंट सब कुछ। संडे को क्या होगा, डेथ ऑफ पार्टनर का टेस्ट। मंडे से स्टार्ट करेंगे हम डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में लगेंगी 5 से 6 क्लास, वो कंप्लीट होते ही 1 या 2 क्लासेज हम रखेंगे पहले उसकी रिवीजन पूरी पार्टनरशिप की, और फिर होगा 80 मार्क्स का पहले पूरी फर्स्ट बुक का टेस्ट। तब आएंगे अब हम सेकंड वॉल्यूम पर, ताकि हाफ ईयरली की मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन कवर अप हो जाए बिल्कुल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। लग जाओ थोड़ा सा एक्टिव होकर, ठीक है, ताकि हाफ ईयरली को तो हम एक बार, मेजॉरिटी तो वही आएगी तुम्हें बुक, मैक्सिमम बच्चों को। ABCR partners in a firm at the time of C's retirement, A take over furniture। साथ साथ तुम बताना बच्चे, अब ABC पार्टनर है, A ने फर्नीचर टेक ओवर करा है। 50 वाला फर्नीचर कितने में लिया राजे, 40 में। चूज द करेक्ट एंट्री, पहले अपने तरीके से बना लेते हैं। 50 वाला फर्नीचर 40 में लिया, कितना कम हुआ, तो अगर हम रीवैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में अपने एसेट कम हो रहे हैं ना, कितने का, अगर तो 50 वाला 50 में ले जाए फिर रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा, फिर तो बस उसकी कैपिटल कम करेंगे। बट 10,000 से एसेट कम भी हो रहा है, किस साइड होगा बच्चे कम, टू फर्नीचर, कितना, जिससे कि पार्टनर को क्या हो गया, लॉस, ठीक है। तो लॉस हमने ए बी सी में बांटा भी होगा। चलो उसके बाद फिर एंट्री, अच्छा फर्नीचर किसने टेक ओवर कर लिया, चलो पहली तो एंट्री ये बोलो, एक एंट्री तो क्या निकल कर आई अपनी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितनी अमाउंट 10,000, ठीक है। अभी बहुत सारे पॉइंट नहीं है तो हम नहीं मान सकते कि अब तो और पॉइंट्स भी हों। अच्छा उसके बाद फर्नीचर किसने टेक ओवर कर लिया, ए ने। एसेट किसका था, लेकर कौन जा रहे हैं,
ए की कैपिटल क्या करो, कम करेंगे तो पार्टनर क्या होगा, डेबिट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितने का फर्नीचर ले रहा है वो, 40 का, क्योंकि चीज़ कितने की हो गई थी, 40 की। यहाँ तक क्लियर। हाँ जी, रीवैल्यूएशन देखो जरा इनमें से कौन से है, अब ध्यान से सुनो जरा। रीवैल्यूएशन क्या हो रहे हैं, डेबिट, कितने से, ए भी क्या हो रहे हैं, कितने से, फर्नीचर 10 + 40 कितने का क्रेडिट हो रहे हैं, 50 से। आंसर पढ़ो डी। ए डेबिट हो रहे कितने से, ए डेबिट हो रहा है 40 से, रीवैल्यूएशन कितना डेबिट हो रहे हैं, 10 से, फर्नीचर कितना क्रेडिट हो रहे हैं, 10 से ये रहा, 40 से ये रहा, टोटल कितना से, 50 से। तो मीन्स उन्होंने एंट्री क्या दी है, कंपाउंड करके दे रखी है। आंसर इज डी। आगे बच्चे सबको समझ। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2। साथ साथ पूछते रहो, ऐसे ना लिखते रहना कि हाँ बस चलो हो गए, पेपर में भी तो आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छा एक और बता दूं, ये वर्कशीट और कहीं से नहीं निकाली, क्वेश्चन कहाँ से निकाली, पिछले 10 सालों के रिटायरमेंट के जो क्वेश्चन आए हुए थे बीच बीच में, उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल रखे हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2 ए, तो इसमें मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, ए बी सी आर पार्टनर्स रेशियो क्या दिए, 2 3 4, 2 3 4। रिटायर कौन हो रहा है राजे, ए। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, यस डेबिट, डेबिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट और लॉस, लॉस होगा, पार्टनर्स में क्या होगा, एंट्री बोलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनर कौन कौन है, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू प्रॉफिट एंड, कितना प्रॉफिट एंड लॉस, किसमें बटेगा, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। ओल्ड रेशियो क्या दी है, 2 3 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सेम ही है बच्चे, रिपीट हुआ होगा पेपर में, तो इस करके टाइपिंग भी होगी दोबारा। मतलब न्यू रेशियो का कोई काम नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दी है। ठीक है, डेबिट बैलेंस तुम्हें पता है इट्स लॉस, तभी पूछा था मैंने इस क्वेश्चन की वजह से दोबारा। चलिए नेक्स्ट पर कर लोगे ना डिस्ट्रीब्यूट। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दी है, 4:3:2:1। रिटायर कौन हो रहा है बच्चे, ए। उसका शेयर किस किसने ले लिया, सी और डी ने। किस रेशियो में ले लिया, 3 रेशियो, कितना था इसका, 4 3 7 दोनों और 1 10। ए बी सी डी, सी टेक्स डी टेक्स, कितना था ए का, 4/10, 4/10। दोनों ने किस रेशियो में लिया, एक ने लिया 3/10, एक ने लिया 1/, न्यू रेशियो बी सी डी। बी में तो कोई चेंज नहीं आया, बी की पहले कितनी थी, वो तो सेम ही रहेगी। सी की कितनी थी, बोलो, सी ने कितना ले लिया, डी की कितनी थी, इसने कितना ले लिया, इसका 3/10, 5/10, 2/10। तीनों का बेस सेम है, 3:5:2। ऑप्शन इज ए। एक्स वाई जेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी बच्चे, समझ आ रहे हैं, फास्ट ज़्यादा तो लग रहा है। 2:2। कैपिटल बैलेंसेस दिए तीनों के 2 लाख, 140 वाई का, 110 जेड का। एक तो अमाउंट थोड़ी ध्यान से देखनी है, ठीक है। वाई डिसाइडेड टू रिटायर, रिटायर कौन हो रहे हैं, चलो बच्चे इसके आंसर की भेज दूंगा, रणवीर ज़्यादा समझने पे ज़्यादा वर्क कर ले रहे नोट करने के बजाय। चलो ध्यान दो, रिटायर कौन हो रहे, वाई। बैलेंस इन रिजर्व कितना दिए, गुडविल फर्म की कितनी दी है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना कितना है, कह रहे व्हाट अमाउंट विल बी पेबल टू। ठीक है जी, वाई का बैलेंस बताना है, जैसे कल हम डेथ में कर रहे थे, सिर्फ उसका अकाउंट बनाते थे, जिसकी पार्टनर की डेथ हो रही है उसका बैलेंस बता देना बस कितने। तो कौन है बच्चे, वाई। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट बोलो, वाई की कैपिटल कितनी है, 1,40,000। ध्यान देना, यही कह रहा हूँ मैं बार बार, कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। 2 लाख एक्स की है, 1,40,000 वाई की है। फिर रिजर्व कितना दिए बच्चे बोलो जल्दी से, 50,000। रिटायर कौन हो रहे हैं, वाई का शेयर 2/5, इट कम्स टू 20,000। फिर दिया है गुडविल, गुडविल कितनी है,
इसका शेयर 2/5, कितनी गुडविल देनी है हमने इसको? 12,000 नहीं 24,000। फिर हमें दिया है लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, कितने बच्चे रीवैल्यूएशन लॉस? 15,000, इसका शेयर 2/6,000 इससे ले लेंगे। 160 184 माइनस 6 1,78,000, कितनी अमाउंट देनी है इसको? ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल। रिटायर कौन हो रहा है? सी। गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स, अपियरिंग मीन्स ऑलरेडी अपियर्ड, ऑलरेडी अपियर्ड की एंट्री क्या होती थी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इन विच रेशियो? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, यानी कि आपने एंट्री की होगी ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल। कितनी है राजे फर्म की गुडविल? 1,20,000। तीनों में ओल्ड रेशियो में बांटी होगी, ओल्ड रेशियो क्या दी है? 40-40। फिर फर्म गुडविल वैल्यूड कितनी है? 6 लाख। 6 लाख में से हमने किसको गुडविल देनी है? रिटायर कौन हो रहा है? सी का शेयर कितना था? 1/, कितनी गुडविल देनी है? 2 लाख। कौन देगा? रिटायर कौन हुए? सी। कौन देगा? ए डेबिट, बी डेबिट टू, कितनी गुडविल देनी है इसको? दोनों देंगे। रेशियो क्या थी पहले? रिटायर कौन हुआ? ए और बी की न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो। ए कितना देगा? बी भी कितना देगा? अगर जनरल एंट्री मांगी होती 3 नंबर का क्वेश्चन हम कर सकते हैं, बट उन्होंने हमसे क्वेश्चन में मांगा क्या है? कैलकुलेट द नेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू सी, कि सी को नेट अमाउंट कितनी दे रहे हैं? सी को दे कितनी रहे हैं? सी से ले कितनी रहे हैं? डेबिट का मतलब है उससे हम, क्रेडिट का मतलब उसको कितना दे रहे हैं अभी जो? 2 लाख। और ले कितना रहे हैं? 2 लाख माइनस 40, नेट अमाउंट कितनी दी हमने? 1,60,000। तो आंसर इज 1,60,000। तो क्वेश्चन में देखना, कंफ्यूज नहीं होना। क्रेडिटेड देखकर ये मत देख लेना कि क्रेडिट वाली अमाउंट लिखनी है, ठीक है? ऑप्शन मिलेगी इसमें पक्का 2 लाख भी। तो उन्होंने नेट अमाउंट पूछी है, तो नेट अमाउंट मतलब ओवरऑल अमाउंट उसको कितनी मिल रही है। तो ओवरऑल कितनी मिली उसको? 1,60,000, क्योंकि 2 दे रहे हैं और 40 ले रहे हैं। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आता है एग्जाम में कि मतलब नॉर्मल भी हमें क्या पता होनी चाहिए थी, मतलब ये भी पता होनी चाहिए थी अपीयर्ड वाली गुडविल की एंट्री क्या होती है, ये भी पता होनी चाहिए थी कि उसको गुडविल देते हैं, ठीक है? और पूछा कुछ और है इसमें, बट ये नॉलेज होगी तभी फिर वो वाली चीज़ हम निकाल पाएंगे। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिए राजे? 4:3:2। न्यू रेशियो क्या दिए? 5:3। गुडविल निकालनी है ये बच्चे, ये तो कर लोगे। ओल्ड पहले क्या निकाल लोगे? गेनिंग रेशियो। 5/8 माइनस मतलब कर लोगे ना वो, इसमें रेशियो आएगी 13:11 गेनिंग रेशियो। फिर आंसर आ जाएगा 52,044। ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। मतलब पहले कौन सी रेशियो निकाल लेना? गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 बहुत अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दी है? 3:2:1। 1 अप्रैल 2022 बी रिटायर्स। ए और सी डिसाइड कर रहे हैं कि नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। ऑन दैट डेट देयर कैपिटल्स वर, ए की कितनी कैपिटल है बच्चे? बी की, सी की। IFR हमें दी है 40,000 और इन्वेस्टमेंट 230 की मार्केट वैल्यू हो गई है, जबकि अपीयर करती थी वो 3 लाख। 3 लाख से कितनी होगी? 230। कितने से कम? 70। स्टिल हमारे पास रिजर्व है, बट कितने? प्रॉब्लम तो अभी भी रह गई, कितने की? दैट विल बी सॉल्व बाय अकाउंट ऑफ बी वॉज सेटल्ड बाय गिविंग हिम अ चेक ऑफ ₹4 लाख इन फुल सेटलमेंट। हम बी को दे रहे हैं 4 लाख रुपए। एज पर द डीड ए और सी को सैलरी देनी थी 10,000 पर मंथ और बी को देनी थी, सी को देनी थी 5,000 पर मंथ। ए को 10,000 पर मंथ, सी को 5,000 पर मंथ। प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 75,000 बिफोर अलाउइंग सैलरी टू दी पार्टनर। मीन्स अभी इसमें से क्या देनी है पार्टनर्स को? सैलरी। यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी फॉलोइंग। इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल एज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। रिटायर कौन हुआ?
बी। पहले तो हमें बी की गुडविल निकालनी है, देगा कौन इसको, फिर ए कितनी गुडविल दे रहा है ये देखना है हमने। तो आंसर ये पूछा इन्होंने हमसे, ना तो इन्होंने हमसे आंसर ये पूछा कि बी को गुडविल कितनी दे रहे हैं, बी को पहले निकालनी ही पड़ेगी, फिर ए उसको कितनी गुडविल दे रहा होगा वो हमने देखना है। यही पूछा है ना उन्होंने कि ए कितना डेबिट होगा। चलिए, सो रिटायर कौन हुआ, बी। तो पहले तो बी की अमाउंट निकालते हैं। बी की कैपिटल बोलिए कितनी है ज़रा, हाँ 3,50,000, 350 तो इसकी कैपिटल। उसके बाद आईएफआर वाला पॉइंट देखते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कितनी कम हो रही है केशव, 70,000, और आईएफआर कितने 40 एडजस्ट होने के बाद स्टिल हमें कमी है 30,000 की। एसेट क्या हो रहे, किस साइड आएगा, इन्वेस्टमेंट 30, जिससे कि पार्टनर्स को क्या हो गया, ठीक, जो कि तीनों में बटेगा, ए बी और रेशियो क्या दी है 3:15, 10, 5। किसकी अमाउंट निकाल रहे हैं, बी का कितना 10,000 लॉस माइनस रीवैल्यूएशन लॉस। ये भी बात क्लियर आ रहे बच्चे समझ। सैलरी किस किस की बोली है, जबकि हम किसका निकाल रहे हैं, अगर सी की बोली बी की बोली होती वो भी हम प्लस करते। चलो बोलना जरा, ए की सैलरी कितनी 10,000 पर 1,20,000, बी की कितनी बोली है 60,000। प्रॉफिट तो दें लेकिन इसका प्रॉफिट सी की, और प्रॉफिट कितना दिया फर्म का, बट वो कौन से, सैलरी देने से उसमें से अभी क्या माइनस करनी है, सैलरी। प्रॉफिट कितना है सिर्फ, जबकि सैलरी कितनी देनी है, फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। सैलरी कौन सी आइटम है, चार्जिंग या एप्रोप्रिएशन, पार्टनर की सैलरी क्या, एप्रो, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। प्रॉफिट कितना, सैलरी देनी है ज़्यादा, ये नहीं दे दो चाहे लॉस हो जाए, नहीं दे सकते लॉस, समझिए, लॉस नहीं निकाल सकते। मैक्सिमम हम कितनी दे पाएंगे, देना ज़्यादा है, मैक्सिमम कितना दे पाएंगे 75, दे दी सैलरी उनको पूरी। तो क्या हमारे पास प्रॉफिट बचा, क्या बी को कुछ प्रॉफिट जाएगा, समझिए बात बिल्कुल। हम तो 75 का 75 पार्टनर्स को किस फॉर्म में दे देंगे, सैलरी की फॉर्म में, तो प्रॉफिट कुछ भी, तो यानी कि प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है। तो ए की अमाउंट सीधी सीधी कितनी बनती है देनी, 3,40,000। अरे रजे समझ, जबकि हम उसको दे कितना रहे हैं 4 लाख, दे कितना रहे हैं बच्चे, इसमें तो सिर्फ 340 में क्या उसकी कैपिटल और रीवैल्यूएशन लॉस, तो 4 लाख हम उसको दे रहे हैं। हिडन गुडविल का क्वेश्चन भी आ गया, ये दे कितना रहे हैं, बनता कितना था, एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं, एक्स्ट्रा सीधा सीधा उसको किस चीज़ का देंगे, गुडविल का। तो बी की गुडविल कितनी, कौन देगा, ए, और किसको कितनी देनी है, ओल्ड रेशियो क्या थी, न्यू रेशियो क्या दी है, क्या निकालनी पड़ेगी, बी, ए और सी में निकालिए, 3/5, 2/5, 3/6, 1/6, 30, 6 × 18, 3/30, 30, 6 दूनी 12, 5, 7/30। क्या रेशियो आ गई 3:7। तो करो बच्चे 60,000 इंटू 3/10 कितनी अमाउंट देगा ये, 18 ये देगा, 42 ये देगा। उन्होंने पूछा था ए कितना देगा, कितना देगा 18,000, तो आंसर इज 18,000। क्लियर। कौन सा ये, इसको तो याद करना, प्रॉफिट कितने तेरे पास 75 है। अगर तो मान लो इसकी सैलरी देने के बाद भी प्रॉफिट बच जाता, फिर इसको बी का शेयर दे देते हम, इसको जितना भी बी का बनता है। प्रॉफिट था 75, बट उसमें से भी क्या देनी है, सैलरी। ये नहीं कि आप सैलरी सारी दे दो, चाहे उसका लॉस का शेयर निकाल के दो, लॉस तो हम निकाल ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि सैलरी आपकी एप्रोप्रिएशन है। मैक्सिमम हम कितनी दे सकते हैं 75, तो हमने 75 दे दी होगी, तो भी प्रॉफिट कितना बचा 0। तो पार्टनर को प्रॉफिट कुछ भी, लॉस तो हम निकाल नहीं सकते, प्रॉफिट बचा नहीं है। आगे समझ,
गेनिंग रेशियो निकाल लिया गधे, शेयर पे क्यों जा रहे हैं? दोनों का बेस क्या है? तो रेशियो क्या लिखते हैं हम, गेनिंग रेशियो क्या लिखेंगे? आगे समझ, अगर 3/30 और 7/30 करेगा तो टैली होगी कैसे उनकी? याद है ना, गेनिंग रेशियो में तो क्या करते हैं, बस बेस सेम कर लिया हमने, उसके बाद रेशियो। शेयर कब देखने? जब एक नेगेटिव आ जाता, फिर हम क्या देखते हैं, पूरा शेयर किसके साथ, लेकिन फर्म गुडविल के, याद है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन रिस्पेक्ट ऑफ एज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिट, इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी एज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, मतलब कह रहे हैं ए को कितनी सैलरी देनी है, आंखें बंद करके 1/20 मत दे देना। 1/20 हम कब देते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, क्या हम 1/20 सैलरी दे सकते हैं उसको? कितना प्रॉफिट है अपने पास, दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए हम किस रेशियो में दे देते थे, जो हमने उनको देना है। क्या देना है, 120 और 60, क्या रेशियो बन गई? अपने पास प्रॉफिट कितना है, दोनों को 2/3, कितनी सैलरी दे पाएंगे? 50। याद है ना, हमने फर्स्ट चैप्टर में कॉन्सेप्ट किया था ये, कितनी सैलरी दे पाएंगे हम? मैक्सिमम उसको सैलरी दे सकते हैं ओनली 50,000 ड्यू इन इनसफिशिएंट प्रॉफिट, या समझ गए ना पॉइंट। तो उसमें हम क्या करते थे, पार्टनर्स को किसमें देते थे, उसी अमाउंट, मतलब उसी रेशियो में जो हमने उसको देना है। तो कितनी सैलरी बनेगी, 50,000। 1/20 भी पक्का ऑप्शन में मिलेगी, ठीक है। और पेपर में बच्चा क्या करता है, सीधी कैलकुलेशन कर दी, चलो जी हो गया। ऐसे पेपर में क्वेश्चन थोड़ा ना आएंगे, क्लियर। तो आंसर इज 50,000। इंपॉर्टेंट लगा लेना बच्चे 8th 9th दोनों पर। आगे राजे समझ। चलिए उर्विश क्या पढ़ा भाई? नहीं, घर पे क्या पढ़ा है, 10 तो अब करेंगे। चलो LMN प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दी है, 2:2:3, बताते हुए चलना फटाफट। लाइबिलिटी साइड, इज देयर एनी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम? बोलो, कोई भी क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हम, लेकिन सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट में देखेंगे टाइम हो तो 1-2 क्वेश्चन अगर कर पाए तो। ओल्ड रेशियो क्या दी है, 2:2, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बोलो, एसेट साइड बोलो, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एंड, ठीक है जी। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से अप्रिशिएट, रीवैल्यूएशन की कौन सी साइड, सभी बोलें तो ठीक रहेगा, क्रेडिट साइड। मशीनरी डेप्रिशिएट, ठीक है। 50% इन्वेस्टमेंट रिटायरिंग पार्टनर ने टेक ओवर कर ली एट बुक वैल्यू, कितने की थी ऊपर इन्वेस्टमेंट, 1 लाख में से कितनी टेक ओवर कर रहे हैं, 50,000 की, 50,000 की। क्या कम ज़्यादा में कर रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन में कुछ भी, ये नहीं सिर्फ 50,000 की कम तो हो रही है, आप उसकी कैपिटल भी तो कम करोगे। हाँ, अगर लिखा होता 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टेकन बाय पार्टनर एट ₹40,000, फिर 50 वाली 40 की लेकर जाता वो, तो 10,000 की एसेट हमें नुकसान करके जाती। बट यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा, एसेट भी कितने का जा रहा है, 50 का, हम कैपिटल भी कितनी कम करेंगे, तो उसकी कैपिटल अकाउंट में जरूर आ जाएगा डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट 50,000। आगे समझ विदुषी हो गया, क्लियर। आगे पढ़िए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना मेंटेन करना है, स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख लेस देन दी बुक वैल्यू। स्टॉक फ्यूचर में कह रहे हैं मार्केट वैल्यू पर वैल्यू करना है, जो कि 1 लाख रुपए कम लेना है हमने, तो इन मीन्स यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू क्या करोगे, डिक्रीज ही करोगे, क्लियर। टू स्टॉक 1 लाख। गुडविल फर्म की वैल्यूड कितनी, उसमें से पार्टनर का शेयर निकाल देना, एंट्री में आती है गेनर टू, उससे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, गेनिंग। क्यों, क्योंकि न्यू रेशियो गिवन है। टोटल फर्म की कैपिटल कितनी सेट है, जो कि किस में बांट देंगे, न्यू पार्टनर्स में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। कौन सा केस है, फर्स्ट। कौन सा केस था, फर्स्ट। याद है ना, हमने नई फर्म की कैपिटल कितनी सेट की थी, 60, इन्होंने कितनी की है, 32 लाख। इजी। आगे बच्चे सबको समझ। रीवैल्यूएशन काउंट तुम बनाकर देख लेना, वैसे उन्होंने प्रॉफिट हमें दे दिया, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना दिया, 1,05,000, तुम बनाना जरूर ताकि क्रॉस चेक भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11, ABC प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दी है, 3:1। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बोलो, लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड, गुड। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटिंग टू ₹40,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना, 40,000। हाँ जी बताइए। WCR कितना दिया ऊपर, 1 लाख। क्लेम कितना, यस स्माइल। रीवैल्यूएशन में कितना आएगा, रीवैल्यूएशन में बिल्कुल भी, स्टिल अपने पास रिजर्व बच गया कितना, पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में कितना आएगा,
एज इट इज़ 40,000। समझ गए बच्चे, टाइम इतना नहीं है कि हम बोर्ड पे करवा पाऊँ मैं, बट डिस्कस सारे जरूर कर रहे हैं। समझ तो आ रही है। सी को हमने कितना पे करना है, 3 लाख इन फुल सेटलमेंट। यहाँ पॉइंट बनेगा, सी को वो कह रहे हैं कितना पे कर रहे हैं, 3 लाख। शायद उसका इतना बैलेंस ना बन रहा हो, यहाँ बैलेंस उसका बन रहा होगा अगर 260, और हम पे कितना कर रहे हैं, कितने एक्स्ट्रा, और क्वेश्चन में क्या नहीं दी, तो वो 40,000 क्या हो सकती है पार्टनर की गुडविल, जो कि बांट लोगे। कर लोगे ना पॉइंट ये, बोलो। हाँ, कम नहीं मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, इसमें करके देख लेते हैं। या तो फिर इसकी कौन रिटायर हो रहे हैं, सी, 270 मिल भी सकते हैं, 270 प्लस 60, रिवैल्यूएशन में कितना आ रहा था, मिलेगा नहीं वैसे। सी हम पे करें इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मिलेगा नहीं। कम का तो इसमें कोई लॉजिक नहीं होना। अगर तुम्हारा पॉइंट है कि अगर हम इसको कम दे रहे हैं, फुल सेटलमेंट बोल दिए, डिस्काउंट ही लिखोगे फिर तो, लोन में तो डालेंगे नहीं क्योंकि फुल सेटलमेंट बोल दिए। करके देख लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन काउंट बोलो फटाफट। रिवैल्यूएशन में क्या क्या आ रहा था, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर कितने के थे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बढ़ गई। वर्कमैन कंपनसेशन रिवैल्यूएशन का कुछ आना नहीं था, बस यही था। लॉस कितना था, 30,000। रेशियो क्या दिया, 3:1। कौन रिटायर हो रहे, सी। सी का हो गया 30,000 इंटू 1/6, 5,000। सी का लॉस आ गया 5,000। चलो बोलो जरा, सी की कैपिटल बोलो कितनी है, 270। रिवैल्यूएशन लॉस कितना, 5। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम रिजर्व 60,000 बच गया था, 60 इंटू 1/6, 10,000। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम 90,000 इंटू 1/6, 15,000 इससे ले लेंगे माइनस, बस। चलो कितना आया, 20,000 माइनस, ये 270 था, नहीं 20 माइनस किया, 250, 260, देना कितने, 3 लाख, 40,000 वही आ रहा है। तो 40,000 की इसको क्या देनी है हमने, गुडविल। हो जाएगा, आगे तो नहीं समझ। 270 इसकी कैपिटल थी, रिवैल्यूएशन लॉस 10,000 WCR, गुडविल का शेयर, कौन सी गुडविल का शेयर बोल रहा हूँ ये, ऑलरेडी अपीयर्ड। कितनी अमाउंट बनती है, बट दे कितना रहे हैं, तो 40,000 की क्या आएगी गुडविल। एंट्री वही करोगे, पार्टनर्स टू पार्टनर, गेनर टू सेक्रीफाइस। हाँ जी, फोर्थ केस पॉइंट पढ़ के बताओ क्या करना है। सी इज टू बी पेड इमीजिएटली एंड दिस सफिशिएंट कैश इज ब्रॉट इन बाय ए एंड बी इन सच अ वे एज देयर कैपिटल आर प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लीव अ बैलेंस ऑफ ₹20,000 इन दी बैंक। या तो 5वां केस है या 6ठा केस है, समझिए ना बात बिल्कुल। क्या करना है हमने, कौन रिटायर हुआ, सी की पेड अमाउंट कितनी, ए की कैपिटल आफ्टर ऑल, बी की कैपिटल आफ्टर ऑल। शुरू में कैश बैंक में कितना था, बैंक बैलेंस शीट में कितना था 50, कोई आया कुछ गया, 50 में से रखना कितने 20, कितने एक्स्ट्रा है माइनस एक्सेस कैश, कितना माइनस करोगे, जो आएगा वो बांट दोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। या तो 5, मुझे नहीं ये याद रहता कि कम ज़्यादा वाला, वो तुम अपने आप चाहे याद करो, बट या तो ये 5th होगा या ये 6th होगा। क्लियर, चले नेक्स्ट पर आगे समझ। 12th ओल्ड रेशियो क्या दिया, 3:1। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बोलो लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। न्यू रेशियो क्या दी है, कौन सी निकाल लोगे, गुडविल फर्म की दे रखी है उसका शेयर निकाल लोगे। लैंड वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 10%, याद है ना, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड में कैसे निकालते हैं, कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर, इंटू 100 अपॉन, अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड में क्या करोगे 90, कितनी होगी लैंड एंड बिल्डिंग एक्चुअल, 50,000 से बढ़ा दोगे। दूसरा पॉइंट, स्टॉक, स्टॉक कितना था पहले 1,80,000 इंटू 100 अपॉन, ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड, कितने से नीचे कर दोगे 120, आई थिंक इट कम्स टू 1,50,000, कितनी आ जाएगी बोलो। तो 180 से कितनी बनानी है, 30,000 से स्टॉक को क्या कर दोगे कम, हो जाएगा। अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आएगा। 180 150 बन रहा होगा शायद ये,
150 का 20% 30,000 180, ठीक है चलो। मशीनरी डिक्रीज्ड टू 50,000, पहले मशीनरी कितनी थी 2 लिखा हुआ है, कितनी बनानी है, कितने से कम करोगे 1 लाख से। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ो जरा 4। बच्चे ये पॉइंट सबको आ गया ना, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, ये टेस्ट में डालूंगा मैं पक्का, ठीक है। फिर तुम वही करते हो डायरेक्ट 20%, डायरेक्ट 10%, फिर गलत करते हो क्वेश्चन। 25% जनरल रिजर्व का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है, 25% जनरल रिजर्व का प्रोविजन में कन्वर्ट करना है। ऊपर जनरल रिजर्व कितना है 60 का 25% 15,000, 15,000 जनरल रिजर्व को क्या बनाना है प्रोविजन। प्रोविजन किस साइड की आइटम है, लाइबिलिटी साइड की आइटम है, क्योंकि डेटर में से क्या करा होता है हमने उसे माइनस। किस साइड की आइटम है लाइबिलिटी। जनरल रिजर्व को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोविजन में। जनरल रिजर्व भी किस साइड की आइटम प्रोविजन भी, तो एक लाइबिलिटी किस में कन्वर्ट हो रही है दूसरी लाइबिलिटी में। रीवैल्यूएशन में इसका कोई भी इफेक्ट। जनरल रिजर्व कितना था उसका 25% 15,000 किस में कन्वर्ट हो गया, कितना बच गया 45, पार्टनर्स में क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। और प्रोविजन कितने की बन चुकी है 15 की, बैलेंस शीट में डेटर में से क्या कर दोगे, बट रीवैल्यूएशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। रिमेनिंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट और बैलेंस शीट में डेटर में प्रोविजन 15,000 माइनस। सबको आ गया समझ पक्का। चलिए मोटर बाइक वैल्यूड ₹20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड, पहले से मोटर बाइक नहीं थी अपने पास, कितने की, एसेट क्या हो गया इंक्रीज, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। अब पढ़ो जरा, कैरेट वॉज डिसाइडेड टू पे ऑफ बी बाय गिविंग हिम मोटर बाइक एंड द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 150। ये तो मत देखो एनुअल इंस्टॉलमेंट वाला पॉइंट अभी, बट बी को हमने क्या दे दी मोटर बाइक, कितने की, मीन्स बिजनेस का एसेट आया बट साथ के साथ बी को रीवैल्यूएशन में तो दिखा दोगे ना मोटर बाइक, बाय मोटर बाइक 20,000 और 2 मोटर बाइक बी के अकाउंट में कितनी लिख दोगे 20,000। बाकी जो बैलेंस आएगा आप सिंपल बी का क्या लिखोगे लोन, बी का बैलेंस किस में डाल देना लोन अकाउंट में, नॉर्मल जैसे करते आए हैं। जो 150 लिखा है 3 इंस्टॉलमेंट ये वो तुमने उसको कुछ भी नहीं देखना अभी, समझ गए। इवन टेस्ट में भी, कल के टेस्ट में अगर आ जाता है तो लोन वाला पॉइंट तुम कंसीडर नहीं करोगे, हो जाएगा। आगे जो 10% इंटरेस्ट ये वो कुछ नहीं करना तुमने। चले आगे, टेस्ट में भी कहाँ तक सबको आगे ना समझ, हाँ ना तो बोल दो फिर तो मैं अगले पर चलूँ। हाँ विदुषी समझाइए वाला पॉइंट क्या करा है मैंने इसमें, खड़े होकर। पहले मोटर बाइक अपने क्या थी अनरिकॉर्डेड थी, तो उसको क्या किया पहले हमने एसेट इंक्रीज हो गया, और एसेट इज टेकन बाय पार्टनर बी। हाँ तो 2 मोटर बाइक 20,000, बाकी जो बैलेंस बचेगा उसका किस में डाल देंगे इन इज लोन, बस नॉर्मल। चलिए बैठ जाओ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13, लोकेश मंसूर है निहाल आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कह रहे 5:3:2। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बोलो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन एसेट साइड की बोलो, एंड गुडविल एंड प्रॉफिट एंड। मंसूर रिटायर हो रहे हैं, लोकेश और निहाल बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्म की गुडविल कितनी दी है, पार्टनर का शेयर निकाल के कर दोगे एंट्री, गेन टू। देयर वॉज अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, कितना क्लेम बनाने, क्या ऊपर दिया है नहीं दिया, तो सारा का सारा कहाँ आएगा पहले रीवैल्यूएशन की डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन टू 30, पहले कितनी थी 30 तक बनानी है, कितनी कम हो गई 50। IFR दिया कितने 20,000, तो वहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, स्टिल अभी भी कम है, कितना वो कहाँ से क्रिएट करोगे रीवैल्यूएशन की डेबिट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस्ड बाय 2,000, पहले ऊपर प्रोविजन कितनी है उन्होंने कितने से कम करने के लिए कहा है, कहाँ है कि रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट में प्रोविजन कितनी रह जाएगी 4,000। मंसूर को 20,600 तो कैश में देने, बाकी का लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे, हो जाएगा। और जो आगे लिखे है ना 2 इंस्टॉलमेंट 10% इंटरेस्ट कंसीडर नहीं करना फॉर द टाइम बिंग। आगे बच्चे समझ। क्वेश्चन नंबर 14, बैलेंस शीट ऑफ ABC प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में बांटेंगे, इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर
कैपिटल्स। बच्चे अब इतना फास्ट हमें बन जाना चाहिए, लास्ट में भी जब रिवीजन कर रहे होंगे तो हर क्वेश्चन को हम 100% नहीं करेंगे। मान लो सैम्पल पेपर ही डिस्कस कर रहे हैं तो कोई टेक्निकल पॉइंट होगा बोर्ड पे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट कवर हो गया हमें। प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल क्या दी है 15, 12, 9, 3 से काट लो 5, 4, 3। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है बच्चे कोई नहीं है। बिल्डिंग एप्रिशिएट कितने से, स्टॉक कितने से डेप्रिशिएट, प्रोविजन बनाना है 5%, 3000 का 5% हो गया 150। ऑलरेडी प्रोविजन कितनी दी है रजे, बट बनानी कितनी है 50 से प्रोविजन किस साइड, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस कितने बनाने हैं, इंक्रीज इन रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड और बैलेंस शीट में भी आ जाएगी। गुडविल फर्म की कितनी, पार्टनर्स में एडजस्ट कर देना, बट पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेना, 4th पॉइंट में न्यू रेशियो दी है। ₹12,000 फ्रॉम बीज कैपिटल विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड बैलेंस टू बी पेड इन कैश। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है ऐसे, ठीक है। ज़्यादातर हमें क्या मिलता है, इतना कैश दे दो बाकी का लोन, बट इस बार क्या लिखा है, लोन में कितना डाल दो, बाकी का क्या कर दो, पे कर दो। समझ गए ना बात। मान लो अगर 62 आ जाता है तो 12,000 लोन में और 50,000 क्या कर देंगे, पे ऑफ। क्वेश्चन नंबर 15, चलो जल्दी करो, 15 अपने आप ब्लैंक्स वाला जो दे रखे हैं इसी शीट में करो जल्दी से। चलो हाँ जी बच्चे, चल दिया पहले करते हैं बच्चे। मेरे को भी पेन दे दो बच्चे मेरे को एक। चलो भाई, इसमें पहले तो डेबिट साइड फटाफट देखते हुए चलना। डेबिट साइड का टोटल रिवैल्यूएशन का कितना दिए, तो 18 + 1 + 2 21, 46 - 21 इट कम्स टू 25 आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी 25 बन गई है तो नीचे भी हम मानकर यही चलेंगे कि पहले नहीं थी कुछ, तो नीचे भी आउटस्टैंडिंग सैलरी 25 लाइबिलिटी में, ठीक है। ऊपर 25 थी तो नीचे भी कितनी लिखो 25। अगर डेबिट साइड का टोटल 46 है, समझ आ रहा है ना बिल्कुल। अगर डेबिट साइड का रिवैल्यूएशन का टोटल 46 है तो क्रेडिट का भी टोटल कितना होगा 46। उसके बाद है रिवैल्यूएशन लॉस, हमें दिया हुआ है कैपिटल, समझ गए ना, कोई चीज़ ऊपर से नीचे जाएगी नीचे से ऊपर आएगी। रिवैल्यूएशन लॉस दिया हुआ है तो ऊपर ट्रांसफर कर दो 16, 16, 8, 40,000 बाहर लिख दो। टोटल 46 था, 40 रिवैल्यूएशन लॉस है तो एक्रूड इनकम होगी अपनी 6,000, जो कि नीचे बैलेंस शीट में भी ट्रांसफ़र कर दीजिए। रिवैल्यूएशन पूरा हो चुके हैं, साथ साथ ट्रांसफ़र करनी है चीज़ें। अब आते हैं, अब एक चीज़ क्लियर होगी कि जो लॉस बांटा होगा वो किस में बांटा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट बटा है 16, 16, 8, यानी कि कटिंग करें तो रेशियो बन गई 2:1, 2:2:2। हाँ जी, गुडविल जो बांट रखी है डेबिट साइड टू गुडविल रिटर्न ऑफ, दिस इज ऑलरेडी अपीयर्ड वाली गुडविल, जो कि किस पे बांटी होगी 2:1 में। 2:1 किसके इक्वल है 10,000 के, तो 2 किसके इक्वल होगा 20 के। लिखिए 20,000, 20,000, ये भी बात क्लियर। गुडविल कितनी कितनी हो गई जैसे ना, आगे समझ 20,000, 20,000 एंड 10,000। हाँ जी, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी किस में बांटा होगा 2:1 में, तो 663। तीसरे का कितना बनेगा 3। बच्चे आ रही है बात समझ में, क्योंकि जो चीज़ें ओल्ड रेशियो में बटेगी वो तो हम बांट नहीं सकते हम। तो 6,000, 6,000, 3,000। हाँ जी, गुडविल 2R हमने लिखा है 40-20, किस किस ने दी होगी पी और, तो उस साइड आ गया होगा 40-20। ये भी क्लियर हो गया बच्चे, क्लियर। चलिए, आर का डेबिट साइड का टोटल हमें पूरा पता है, 345 + 8 + 10 कितना हो गया 3 लाख। 363 डेबिट है तो क्रेडिट का भी 363, 40, 63, 363 - 63, 3 लाख इसकी बैलेंस ब्रॉट डाउन मिल गई। ये भी क्लियर। बैलेंस शीट से पी और क्यू की कैपिटल हमें पता लग गई है, मीन्स कैरी डाउन पता लग गए, तो पी और क्यू के कैरी डाउन ऊपर ट्रांसफर कर दो 430 एंड 350। ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें नहीं गिवन होंगी, कहीं ना कहीं मिलेंगी चीज़ें। हाँ जी, तो कैरी डाउन भी मिल गया, तो अब टोटल भी मिल जाएगा इसका पी और क्यू का 5,06,000 और क्यू का 4,06,000।
क्रेडिट साइड का भी यही बना दो, जिससे कि हमें ब्रॉड डाउन मिल जाएंगे 5 6 माइनस 6 5 लाख और क्यू का 4 लाख। कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। हाँ जी, नीचे आ जाइए अब। डेटर बाहर कितना लिखे है 70, तो 4 में अगर माइनस किया होगा तो यानी कि डेटर कितने थे 80। एसेट साइड का टोटल नहीं अभी मिलेगा। चलो आर लोन, ऊपर आर लोन कितना ट्रांसफर हुआ हुआ है, तो नीचे भी 345। लाइबिलिटी साइड का टोटल बोल नहीं, वेट एक डैश कम है बच्चे, कैपिटल का टोटल 4 3 7 7,80,000 कैपिटल बाहर लिखिए, 7,80,000 पी और क्यू की टोटल बाहर लिख देना बच्चे। लिख दिया? बाहर कहाँ लिखा तूने अभी? इधर लिखना बाहर, अमाउंट कहाँ लिख रही है? हाँ यहाँ लिखेगी ना, और फिर टोटल करोगे। लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना बना है? 12 लाख। 12 लाख लाइबिलिटी है, तो एसेट भी कितने के हैं? 12 लाख में से बाकी सब कुछ माइनस कर दोगे तो कैश एट बैंक आ जाएगा। कितना आया? कितना? 35,000 आया बच्चे समझ? ये था ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन। ठीक, एक प्रैक्टिस चाहिए थी इसकी भी, ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन। हाँ जी, वर्कशीट में ना सारे क्वेश्चन जो बुकलेट थी, बुकलेट में सिर्फ एक थर्ड क्वेश्चन के एक पॉइंट में डाउट है, वो और सुन लो, बाकी अपना रिवाइज करोगे तुम। देना बच्चे जल्दी। रिटायरमेंट के एक पॉइंट था, अगर है तो निकाल लो अभी। पॉइंट सुनो बस फटाफट अच्छे से। पॉइंट था सुनो बच्चे ध्यान से सुनना, कोई बात ही नहीं है, सुन लो सिर्फ। अ लॉन्ग डिस्प्यूट विद वन ऑफ द क्रेडिटर वॉज सेटल्ड बाय पेइंग 9050 इन कैश। कोई डिस्प्यूट था जो कि 9050 में सेटल हो जाएगा, मतलब हो गया कैश में। इन एंटिसिपेशन 6,000 हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन क्रेडिटर फॉर द पर्पस। ऊपर क्रेडिटर कितने दिए राजे? 18,240। नंबर ऑफ क्रेडिटर थे जिनके हमने देने थे 18,240। उनमें से कोई एक क्रेडिटर था, मान लो एक क्रेडिट, नंबर ऑफ क्रेडिटर है मेरे मान लो 18,240, उनमें से एक क्रेडिटर है जिसके मैं सोच के बैठा हूँ कि कितने में सेटलमेंट होगी, 6,000 में, और इसके मैं सोच के बैठा हूँ 18,240 में, ये मेरे कितने के क्रेडिटर है? 6 के। बट वो सेटल कितने में हुए? 9050, ज़्यादा में हुए। एक तो क्रेडिटर क्या हो गए? इंक्रीज। तो रीवैल्यूएशन में तो हम लिखेंगे 2 क्रेडिटर्स 905 30,3050। ये पॉइंट आगे समझ हो गया? क्लियर? और बैलेंस शीट में क्रेडिटर पूरे कितने कम होंगे? हाँ, पूरे मतलब 6,000 के। क्रेडिटर कितने के रखे हुए हमने? उस लाइबिलिटी में तो कितना रखा हुआ था हमने? 6 के हुआ ना। या तो पहले बढ़ाओगे 3050, फिर माइनस करोगे 9050। हमने उसके अंदर कितना डाला हुआ था क्रेडिटर में? 6। तो 6 की 6 क्या होगी? कम होगी। बट कैश कितना गया? 9050। कैश कितना कम होगा? 905। ये इफेक्ट होंगे। आगे सारा समझ? लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिटर 6 से ही कम दिखाएंगे, बट कैश कितना कम हो जाएगा? 9,050। हो गया क्लियर? बिल्कुल, बस। और तो कोई पॉइंट नहीं था इसमें। क्लियर? चलिए, तो कल अच्छे से रिवाइज करके आना। बिल्कुल, हाँ ले रहा हूँ। बोल ये नहीं, एक मिनट पीछे, 1 मिनट रुक जाओ भाई, रुको। लास्ट इंस्टॉलमेंट वगैरह ये मत करो अभी, लोन अकाउंट से रिलेटेड है, छोड़ दो। लोन अकाउंट से रिलेटेड बात सुन लो, कल के टेस्ट में भी अगर लोन अकाउंट से रिलेटेड कोई, मैं यही होगा, मैं बता दूंगा। या तो लोन अकाउंट से रिलेटेड वाला कोई भी पॉइंट हमने कंसीडर टेस्ट में अभी नहीं करना, ठीक है? चलो बाकी करके आना अपना अच्छे से। ओके।